राधे राधे। बहुत ध्यान से कथा को सुनिएगा और अपने चित्त को लगा कर रखिएगा। श्रोताओं, आज की कथा को जो भी भक्त ध्यान पूर्वक सुनेगा उसे सारे सुख और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। बूढ़ो है गयो मैया, तेने ब्याह ना करायो, नेक ब्याह तो कराए दे। तो मैया बोली ब्याह तो दारी के मैं कराए दूं, पर ये बता लड़की तो ढूंढनी पड़े, कैसी लड़की चाहिए तो को? मैया तू बता, जैसी ढूंढ के देगी वैसी ले लूंगो। तो मैया यशोदा बोली ये सारी सखियां बैठी हैं, जा तो को जो सखी अच्छी लगे वह की गोद में जाके बैठ जा। तो जिस गोद में जाके बैठेगो मैं मान लूंगी कि वाई से तेरो ब्याह करनो है। अब कन्हैया गए और एक सखी का घूंघट उठाया, वो बहुत सुंदर सखी थी। कन्हैया बोले मैया ये तो बूढ़ी है गई। दूसरी सखी के पास गए, उसका घूंघट उठाया, वो भी बहुत सुंदर थी। अरे मैया या के दांत बड़े हैं। तीसरी सखी के पास गए, घूंघट उठाया, मैया वैसे तो ये सुंदर है पर थोड़ी कारी है, कारी जमेगी ना जोड़ी मैया हमारी। पांचवी छठी सारी सखियों का घूंघट उठा रहे हैं और भगवान की लीला चल रही है। आखिरी में वही बुढ़िया बैठी थी, बुढ़ी अम्मा, दांत वात गिर चुके थे। और भगवान श्री कृष्ण गए और वही भगवान गए और वो मैया की गोद में बैठ गए। मैया मैं आई से ब्याह करूंगो, आई से ब्याह करूंगो, मैया मेरा ब्याह आई से कराए दे। मैया बोली दाढ़ी के वाके तो दांत गिर गए, दांत गिर गए। कन्हैया बोले मैया दांत से क्या करनो, मक्खन खाए हुए में दांत थोड़ी लगे, मक्खन खाएगी खूब। अब भगवान वो की गोद में जानते हो क्यों गए? क्योंकि उसकी कामना थी कि कन्हैया क्या हमारी गोद में आएंगे। तो भगवान वो बूढ़ी अम्मा की गोद में जाके बैठे और उसने वैसे ही लाड़ लड़ाया जैसे यशोदा मैया लाड़ लड़ा रही हैं और प्यार कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे मचल जाते हैं ना, शादी करा दो, हमारा भी ब्याह कराओ, बोलो हाँ। ऐसे ही भगवान है, मचल गए, बूढ़ी अम्मा की गोद में जाके सुख दे रहे हैं। भगवान ये लीला ऐसी क्यों कर रहे हैं? सबको सुख मिल रहा है। बच्चे जब खेलते हैं, ऊधम मचाते हैं, शरारत करते हैं, तो इससे उनके माँ बाप को परम सुख मिलता है। ऐसे भगवान की बाल लीला से भक्तों को सुख मिलता है। इसलिए भगवान ये लीला नर लीला कर रहे हैं ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार ले रहे हैं तो मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। वही व्यवहार जो एक बालक का है, वही व्यवहार जो एक मनुष्य का है, वही व्यवहार भगवान कर रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा लाला को लेके यमुना जी गई, चल तो को नहवा के लाऊं। भगवान नहाने गए, नहा के पहले भगवान नहा के ऊपर आके बैठ गए। अब मैया बोली तू यहीं बैठना, मैं नहा के आती हूँ। मैया ने जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान ने मिट्टी का ढेला उठाया और गप्प कर लिया। छोटे बच्चों को ना बालू वालू बड़ी प्रिय लगती है, पानी बालू मिट्टी। हर बच्चा माटी खाता है यदि मिल जाए तो। आजकल घर बड़े पक्के बन गए, मिट्टी मिलती नहीं है, इसलिए आज के बच्चों को मिट्टी से लगाव नहीं है, क्योंकि मिट्टी खाए नहीं। हम लोगों ने बचपन में मिट्टी खाई है और मिट्टी में घुसे रहे, धसे रहे, खेलते रहे। हम लोग माटी में खेल। आजकल पार्क हैं, पार्क भी कम हैं, सबको पार्क भी नसीब नहीं होता, बोलो हाँ। मिट्टी में खेलना नसीब नहीं होता। भगवान मिट्टी खा रहे हैं। अच्छा भगवान ने मिट्टी क्यों खाई मेरी माँ? क्यों खाई मिट्टी बताओ मेरी माँ? भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि ये पृथ्वी माता है। ये पृथ्वी बोली प्रभु
आपने अपने चरण तो हमारे ऊपर रखे हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं। पृथ्वी पति कौन है? पृथ्वी के पति कौन है? बोलो। भगवान श्रीमन नारायण। जब बाराह भगवान प्रकट हुए तो बाराह भगवान ने पृथ्वी से विवाह किया। पृथ्वी वाराह भगवान की पत्नी है, अर्थात भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी है। तो भगवान कृष्ण से कह रही हैं, प्रभु आपने चरणों का स्पर्श तो कराया, एक बार आप अपने होठों का, अपने मुख का स्पर्श तो करा दो। हम आपकी पत्नी हैं, आपका हम दर्शन तो कर लें। तब भगवान ने उठा करके अपने होठों से लगाया, अपने मुख का स्पर्श कराया। किसको? पृथ्वी को। और भगवान के मुख में जितने देवी देवता थे वो अपने चरणों की रज, पृथ्वी की वह माटी जो भगवान के चरणों से स्पर्श हो चुकी, वह बन गई प्रसाद। तो भगवान के मुखमंडल में जो तमाम देवी देवता थे उन सबको प्रसाद रूप में मिट्टी का प्रसाद दिया। भगवान सब खाओ। तो भगवान ने मिट्टी ग्रहण की। मैया आई, बलराम भैया बोले मैया मैया दौड़ियो, कन्हैया ने माटी खाई। मैया आई, च्योरे लाला तने माटी खाई। ना मैया चल मुंह खोल। आ जरा सा मुंह खोला तो मिट्टी तो नजर आई ना है, पूरा ब्रह्मांड नजर आया मैया को। बोलिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान की। ये अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है श्री कृष्ण। भगवान के जैसे केवल भगवान है मेरी माँ। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। मैया देख कर भूल गई, बाद में सब भुला दिया भगवान ने, लेके मैया घर चली गई। एक दिन क्या हुआ, भगवान बोले मैया तेरे दूध पीनो है। मैया बोली लाला तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं। एकदा गृहदा शिशु, एकदा गृहदा शिशु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी। एक दिन की बात है कि मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी। भगवान बोले मैया दूध पीना है। मैया बोली दही मक्खन खा लेना। नहीं नहीं मक्खन वक्खन नहीं खाना, दूध पीना। परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार को दूध पिला के पेट भरना चाहती। मैया बैठ गई, गोद में लिया कन्हैया को, मैया दूध पिला रही हैं। जो सबका पेट भरने वाले भगवान हैं उनका पेट कौन भर रहा है आज? यशोदा में। अच्छा यशोदा मैया ने कोई पुण्य किया होगा कि नहीं किया? क्या पुण्य किया? यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया मेरी मां? क्या पुण्य किया? यशोदा मैया ने बड़ा पुण्य किया है। कौन सा पुण्य किया? मैया यशोदा ने पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा की। देखो जो व्यक्ति सेवा करेगा, कहते हैं ना करोगे सेवा तो मिलेगी, नहीं करोगे सेवा तो नहीं मिलेगी मेवा। करोगे सेवा तो मिलेगी। मैया यशोदा ने सेवा की। मैया पिछले जन्म में इनका नाम था धरा। मैया यशोदा का नाम क्या था पिछले जन्म में? ये धरा नाम की एक स्त्री थी। इन्होंने द्वार पे आए सब संतों को भोजन कराने का कार्यभार ले रखा था। संतों की सेवा करती थी। इनके द्वार पर एक बार भगवान इनकी सेवा की परीक्षा लेने आए। तो भगवान ने संत बनकर के परीक्षा ली। कहा माता भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस समय धरा माँ के घर में खाने का कुछ नहीं था। माता धरा किसी से पैसे उधार मांगने गई कि भैया
दे दो, हम तुम्हें चुका देंगे 10-15 दिन में। जंगल की लकड़ियां बेचकर जो पैसा कमाती उसी से ये गुजारा करती, संतों की सेवा करती। सबने पैसा देने से मना किया। एक व्यक्ति बोला कि मैं पैसा दे सकता हूं, पर तुम बहुत सुंदर हो, एक बार अपनी सुंदरता की कीमत चुकानी पड़ेगी, तब पैसा दूंगा। माता धरा बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम पैसे तुम्हें दे देंगे। माता धरा बोली, मेरे शरीर का चमड़ा चाहता है? हाँ हाँ हाँ, चमड़े से प्यार है इसको, चमड़ा चाहिए इसे, संतों को चाहिए भोजन। अब या चमड़ा दें तो भोजन मिले, नहीं तो संत भूखे जाएं। और गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। तब माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट दिया, काट कर उसको दे दिया, तुझे स्तन चाहिए, ये ले भैया, मुझे संतों के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। उसने पैसे दिए, माता धरा लेकर, वो तो अवाक रह गया। उसने सोचा थोड़ी था कि कोई काट के स्तन दे देगा। उसका भाव अलग था, उसकी नियत में खोट थी। उसने गलत दृष्टि से माता धरा को देखा, पर माता धरा ने कहा कोई बात नहीं, ये संसार के जीव किस दृष्टि से देखेंगे, इनकी दृष्टि इससे ज्यादा क्या हो सकती है ना। तो माता धरा ने कहा तुझे चमड़ा चाहिए, काट के दे दिया। बाद में उसकी बुद्धि सुधर गई। माता ने उसी लहू लहान हालत में भोजन बनाया, संतों को भोजन परोसा। संतों ने देखा कि माता ये पूरा शरीर आपका रक्त से गीला है, खून से गीला, क्यों? माता ने कहा महाराज, आपके लिए मेरे घर में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी। भोजन के लिए कुछ पैसे उधार मांगने गई तो उसने कहा कि अपने स्तन देने होंगे, तो मैंने स्तनों को काट दिया, कि इन चमड़ों का मैं करूंगी क्या? यदि शरीर का चमड़ा देने से भी कोई संत की भूख मिट रही है तो मिटा देना मेरा धर्म था। वो संत के रूप में भगवान आए थे, प्रकट हो गए। माता, तुमने संतों की सेवा के लिए स्तनों का दान किया, अगले जन्म में हम इस ऋण को चुकाने के लिए आपका बेटा बन करके आएंगे और आपका दूध पी करके आपका यह ऋण चुकाएंगे। तो माता यशोदा ने संतों की सेवा की, जिसके कारण इन्हें कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। कृष्ण जैसा कौन प्राप्त हुआ? पुत्र। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि सेवा जरूर किया करो। आज आप लोगों को यदि धन धान्य मिला है तो आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, तो आज मिल रहा है। अब आज जो पुण्य करोगे अगला मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य क्या है इस धरती का? बोलो। सबसे बड़ा पुण्य है साधु संतों की सेवा। इसलिए गौरी गोपाल में हजारों संत नित्य प्रति आते हैं और सबको भोजन की सेवा होती है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं और सभी संतों को भरपेट भोजन मिलता है। आप भी एक दिन की, यह कार्तिक माह चल रहा है, एक दिन की सेवा आप लोग भी ले सकते हैं कि आज हम सेवा करेंगे। सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए अपने जीवन में भगवान का नाम भी जपना और सेवा को महत्व देना। माता यशोदा कृष्ण को पाकर के बहुत प्रसन्न है। चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा, भगवान को उतार कर मैया दूध उतारने गई, सारी मटकी भगवान ने तोड़ दी। तब भगवान कृष्ण को ऊखल से बांधा मैया ने, और जब बांधने लग गई तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। आप कितने लोग भगवान को बांधना चाहते हैं अपने प्रेम की रस्सी में? हाथ उठाओ। भगवान को किस रस्सी में बांधोगे? प्रेम की धागे में, प्रेम की रस्सी में। लेकिन शर्त 2 है। क्या शर्त है? आपको 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी।
खुश रहिए। प्रसाद पाले ना मैया, सबका दर्शन करना माओ का। आपको दो चीज छोड़नी पड़ेगी, दो चीज छोड़ने को तैयार हैं? सुनो, यदि आपने दो चीजें छोड़ दी तो आपको इसी जीवन में, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, मरने के बाद तो होगी। दो चीजें छोड़ दीजिए। क्या क्या? आपकी दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहला अहमता और दूसरी ममता। अहमता मतलब अभिमान, ममता मतलब मोह। आप लोगों से दो चीजें नहीं छूटती, इनसे नींद नहीं छूट रही है। सही है, सही है, सही है। छोटी सी बच्ची है ना, उसको सुलाने में रात को जागना पड़ता होगा, नहीं? अच्छा, जागती ये है, सोए रही। चलो, एक दूसरे की नींद की पूर्ति होती रह रही। सही। वैसे कथा सुनने में नींद आती है, ये बात सही। मैं भी सुनता हूं तो मेरे को भी आ जाती है। आप लोग अच्छे, आपको आ नहीं रही है नींद। वैसे हम आने नहीं देते ना, इसलिए भी। मैया, दो चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्या छोड़ना पड़ेगा मेरी माँ? अहमता और अभिमान। आप कितने लोग अभिमान छोड़ने को तैयार हो? आपको अभिमान है कि नहीं? क्यों अभिमान है आपको? एटीट्यूड, अभिमान, घमंड, दर्प, ईगो है? नहीं, इनको तो है ही नहीं। आपको अभिमान है? हाँ या ना? नहीं? पक्का? बच्चे हैं आपके? आपका अपना घर है कि किराए से रहते हो? खुद का घर है आपका? है भैया, आपको अभिमान है कि नहीं? नहीं? कितने बच्चे हैं आपके? दो। देखो, कह रहे हैं कि अभिमान नहीं है और कह रहे हैं दो बच्चे हैं। अब आप कहोगे कि अभिमान का बच्चों से क्या संबंध है? ये बच्चे मेरे हैं, ये भी अभिमान है। ये बच्चे, बोलो, ये बच्चे मेरे हैं, ये भी अभिमान है। ये घर मेरा है, ये भी अभिमान है। भैया, ये हाथ उठाओ, किसका है? आपका हाथ है, ये भी अभिमान है। हाथ मेरा है। ये हाथ मेरा है, ये भी अभिमान है। ये आंख मेरी है, ये भी अभिमान है। ये बेटा मेरा है, ये भी अभिमान है। इसलिए अभिमान से बच पाना बड़ा कठिन है, पर मैं आपको बचा सकता हूं एक उपाय से। अभिमान, ये बताओ बेटा आपका है कि नहीं? भैया, आपके बेटे हैं कितने? एक। आपका ही है? कंफर्म है? भैया, आपके बच्चे हैं? पीछे वाले चश्मा वाले, चश्मा वाले भैया के पीछे, वो पीछे। आपके बच्चे हैं कितने? आपके ही हैं? कंफर्म है? आप लोग मान लेते हैं कि ये बेटा मेरा है, बिल्कुल कंफर्म मेरा ही बेटा है। सच्चाई ये है। मैया, ये बताओ, यदि बेटे आपके हैं तो आप लोगों के पास बेटा बनाने की फैक्ट्री होगी? नहीं होगी। तो कहां से आया ये बेटा आपका? आपने बनाया होगा। आंखें वगैरह भी आप लोगों की फैक्ट्री होगी ना? दो आंख आपने अपने बेटे को लगाई होंगी, दो पांव आपने लगाए होंगे बेटे को। यहां लगा देती हूं पांव, ऐसे। रीढ़ की हड्डी आपने सेट की होगी बच्चे को। क्यों? क्यों भैया? बच्चों को हाथ पांव किसने लगाया है?
तो बताओ बच्चा किसका ज्यादा है, माँ बाप का ज्यादा है कि भगवान का ज्यादा है? बताओ बच्चे ज्यादा किसके हैं? क्योंकि बच्चे को बनाया किसने? माँ ने तो केवल जगह दी है, अपना पेट तुमने जगह दी, इसके बाद तुमने कुछ भी नहीं किया, ना तुमने आंख लगाई, ना हाथ लगाया, ना पांव लगाया, ना एक भी बाल तुमने अपने बच्चे को लगाया हो तो बताओ, एक बाल लगाया हो तो, एक रोमा भी लगाया हो तो बताइए। इसका मतलब आप झूठे ही दावा कर रहे हो ये बेटा मेरा है। नहीं, वो बच्चा मेरा नहीं, भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा है ये बेटा, ये कहना भी अभिमान है। इस अभिमान को भी त्याग दो कि ये मेरा। अरे बेटा छोड़ो भैया, ये आंख किसकी है? इसके पहले क्या बोल रहे थे? मेरी आंख में दर्द है। आंख भी आपकी नहीं है, आपको आंख परमात्मा ने दी है कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए। देख ले बेटा जिंदगी, देख ले दुनिया, जा। पांव दिया है ईश्वर ने, दौड़ ले जा। हाथ दिए हैं, जा सेवा कर ले जा। लेकिन आप लोग इस शरीर को पाकर, आंख दी थी परमात्मा ने अच्छी चीजें देखना, लेकिन तुम देख क्या रहे हो? पड़ोसन को ताक रहे हो। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ताके जा रहे हैं पड़ोसन को। अगले जन्म में तुम्हें भगवान आंख नहीं देंगे। ताक लो तुम पड़ोसन को। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता, देख लो चांद। भगवान बोलेंगे तुम्हें आंख की क्या जरूरत है? आंख दिया और बिहारी जी को नहीं देखा, जगन्नाथ जी को नहीं देखा, तो क्या देखा इन आंखों से? काय के लिए पाए हो फिर? पांव दिए और पांव से चल के बिहारी जी का दर्शन ना करने आए, जगन्नाथ जी का दर्शन ना किया, तो काय बात के पांव? हाथ दिए पर इन हाथों से तुमने अपने माँ बाप की सेवा ना की, किसी को भोजन ना कराया इन हाथों से, किसी की मदद ना की इन हाथों से, किसी को सही रास्ता ना दिखाया हाथ पकड़ के इन हाथों से, तो किस बात के हाथ पाए? क्यों हाथ पाए? भगवान बोलेंगे तुम्हारे हाथ देने की जरूरत नहीं। इसलिए हाथ मिले हैं तो सोचो क्यों मिले हैं। कुछ लोगों को आंखें नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? तुम्हें मिली हैं तो क्यों मिली हैं? इसलिए आंख की सार्थकता भगवान के दर्शन से। जी भर के देख लो, जी भर के भगवान का नाम जप लो। जिह्वा है, आप बोल पा रहे हो, बोलो राम। कितना अच्छा बोलते हैं आप लोग। यदि राम राम नहीं बोला इस वाणी से तो अगले जन्म में गूंगे हो जाओगे, मेंढक बन जाओगे, टर करते रहना, टर टर टर। अभिमान ना करो साहब, ना ये शरीर मेरा है ना ये संसार मेरा। ये अभिमान त्याग दो कि मेरा कुछ। अच्छा बताओ आपका क्या है संसार में? भैया बताएंगे इस संसार में आपका क्या है? सिर्फ आप क्या? कुछ भी नहीं। आपका कुछ है संसार में? फिर भी सोच लो। चलो तब तक आप बताओ, इस संसार में आपका है कुछ? आपका पीछे वाले भी है क्या? हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भगवान मेरे हैं और कोई मेरा, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। आप कितना भी कहो ये मेरा। हाँ कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। भगवान के सिवा हमारा अभिमान त्याग दो के मेरा
मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा, बहन कहती है भाई। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा, अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों, भगवान के सिवा अपना कोई नहीं। जब आप जिंदा होते हो ना, लोग कहते हैं ये मेरा मेरा, और जब आप मर जाते हो तो लोग रोते हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। पत्नी रोएगी, भूल जाएगी, और पत्नी मर गई तो आदमी कितना रोएगा। तुम्हारी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ेगी, और कुछ पुरुषों के दूसरे ब्याह की चर्चा चालू हो जाती है। और आप ये मत सोचना कि आपका पति बूढ़ा हो गया। आजकल 70-70 साल में लोग बुढ़ापे में ब्याह कर रहे हैं। हाँ, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना तब का भाई शायद रोता होगा, कबीरदास जी के जमाने का। आज का तो नहीं रोता। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई, अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। रोते थे ना। आपके लिए कौन रोएगा? आप मरोगे, लोग जरा रो धो के भूल जाएंगे। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया। बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, अपनों को नहीं यारे। माँ रोती है पेट पकड़ के, बेटा पराया करके चला गया। तू था तो तेरा बल था, तू चला गया, अब किसके भरोसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी, कौन रोटी देगा, कहाँ जाऊंगी। लोग आ गए, कहते हैं चलो 5-50 बाराती आ गए। बाराती मतलब आखिरी की बारात। 5-50 बाराती आ गए। ले चल होई रे भैया, ले जल्दी ले चलो, जल्दी चलो। लोग आखिरी में क्या हो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। ले चल होई रे भैया, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जागत सबकी होई, अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। हाड़ जल जस लाकड़ी, मरोगे शमशान जाओगे तो क्या होगा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया। केस जले जस घासा। ये अनिरुद्धाचार्य की हड्डियां लकड़ी की तरह हम जल जाएंगे एक दिन। शमशान में हम भी एक दिन जल रहे होंगे, मस्त है ना। वो लपटें निकल रही होंगी, और बाल हमारे, हमने तो बाल इसलिए भी बढ़ा रखे हैं कि आखिरी में थोड़ा घास वास की जरूरत कम पड़े, यही सहयोग करेंगे जलने में। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया। केस जले जस घास। घासा मतलब घास। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। को न आयो पासा, अपनों को नहीं यारे। झूठे घमंड में ना रहो, ये मेरा है, ये मेरा। जब मैं चिता पे जल रहा होऊंगा
आप लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे होंगे। इसलिए मेरे साथ मैं अकेला ही जाऊंगा, इसलिए मैं तब अकेला जाऊंगा, इसलिए अकेला हूं। मेरा कोई साथी है तो केवल भगवान है, मैं आपको अपना साथी नहीं मान सकता। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस यात्रा में अकेला हूं और आप भी अकेले हैं। कितने भी संगी साथी बनाओ पर रहोगे अकेले। इसलिए भगवान से नाता जोड़ो मेरी माँ, उलझो मत जगत में। हाँ, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा रे भैया, कहता था घर मेरा। आप कहते थे मेरा है, हाँ तेरा है ना मेरा है, यह है चिड़ियों का बसेरा, अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल, अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कौन है मैया? आप कहते हो ये हाथ मेरा, ये पाँव मेरा, बेटा मेरा। तुम्हारा हाथ पाँव है तो ले जाना अपना हाथ पाँव बांध के, काहे यहीं छोड़ जाते हो? जो ले जा सकते हो ना वो कमाओ। मैया क्या जाएगा साथ में बताओ जरा? हाँ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम मरेंगे, अनिरुद्धाचार्य जब मरेगा तो कौन जाएगा साथ? हमने जो पाप किए होंगे धरती पे, जो पुण्य किए होंगे, वो पाप पुण्य की गठरी हमारे सिर पे जाएगी। मैया आपका क्या जाएगा? क्या कमाओ मेरी माँ? हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, 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 वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। जो लेकर जाओगे वो क्या होगा? भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा, यही सबको चुकाना है। सब कुछ यही है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, बचो, एक दिन आएगा, एक तारीख ऐसी भी आएगी जो तारीख मुझे शमशान ले जाएगी। आपके जीवन में भी शायद ये तारीख आए, मेरे जीवन में तो आएगी। एक तारीख ऐसी भी होगी, एक साल ऐसा भी होगा, एक सूर्योदय ऐसा भी होगा, जो दिन, जो तारीख, जो समय मुझे
शमशान पहुंचाएगा। इसलिए साहब शमशान में जलकर राख होऊं उसके पहले पुण्य कमा लो जितने कमा सकते हो। छूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे, एक दिन तो छूट जाएंगे प्राण। लूट लो जितना लूटना है, राम नाम की लूट है, लूट लो। कमा लो धन पुण्य का, वही संगी है, वही साथी है। अनिरुद्धाचार्य के साथ कौन जाएगा? पुण्य जाएगा। जो मैं माओ की सेवा करता हूं, माओ के होठों पे मुस्कान भरता हूं, शायद वो पुण्य हो, मुझे नहीं पता कि मैं पाप करता हूं कि पुण्य, लेकिन ये निर्णय ईश्वर करेंगे कि मैंने किसी को रुलाया नहीं, रोती हुई माओ के आंखों के आंसू पहुंचे हैं और उनकी होठों पे मुस्कान भरी है। शायद ये पुण्य होता हो, यदि होता होगा तो शायद भगवान मुझे अपने पास बुलाएंगे, अपने से दूर ना करेंगे, वरना भगवान कहेंगे तू क्या करके आया है, किस लिए भेजा था, कहीं वो मुझे धक्के ना मार दें। इसलिए भगवान तुम्हें गले लगाएं तो गले भगवान उन्हें लगाते हैं जो सबको गले लगाता है, भगवान उन्हें गले लगाते हैं। भला की जय भला हो। अब ये मैया देखो गौरी गोपाल आश्रम में, मैया कहां से आई हो मेरी माँ? कहां से? कोटा चुरा। कोटा राजस्थान? नहीं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोटा। तो मैया कौन कौन है आपके घर में? है सौतेली बेटा वो है, इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा था तो मैं पोस पाल का शादी वादी सब कर दिया, और अभी बेटा बहू ने मेरे को मार पीट कर निकाल दिया। अच्छा, बेटा बहू आपको मार पीट के निकाल दिए? हाँ, सौतेला बेटा। सौतेला बेटा है आप? हाँ। अच्छा, सौतेला बेटा है आपका। हाँ। तो आपका अपना बेटा नहीं हुआ? नहीं मेरा नहीं है। सौतेले बेटे ने मार के निकाल दिया? हाँ, तो मैं टीवी में देखकर मैं तुम्हारा आश्रम को आ गया। बेटी है आपकी? नहीं कुछ नहीं है। और पति? पति? पति नहीं है, 2014 में चला गया। तो और आपके भाई? वो भाई है तो मौसी माँ का बेटा भाई है। भाई सेवा नहीं करता आपकी? नहीं करता, कोई किसी का आसरा नहीं करा है। मैं तुम्हारे वो टीवी में देख कर आ गया। देखो ये मैया है, सौतेला बेटा है, सेवा नहीं करता, परेशान करता है, और ये मैया यहाँ आई है। ना घर में भाई ना परिवार कोई साथ नहीं दे रहा। जब इनका कोई साथ परिवार के अपनों ने जब साथ नहीं दिया, तब ये दास अनिरुद्ध इनका बेटा बनकर इन माँ की सेवा में लगा हुआ। अब बताइए, ये जो इस शरीर से ये जो कार्य हो रहा है, क्या ये कार्य ईश्वर नहीं देख रहे होंगे? अब ये आप सबका ये पुण्य है, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से यहाँ पर गौरी गोपाल में 309 वृद्ध माताएं रहती। इन माओं को भोजन कौन देता है? आप लोग देते हैं। नाश्ता कौन देता है? आप लोग देते हैं। रात्रि का दूध कौन देता है? आप। मैं आप लोगों से भिक्षा मांगता हूं और आप लोग इन माओं के लिए सहयोग करते हैं, तब जाके इन माओं के लिए गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है, रोटी बनती है। तो यदि मुझे इन माओं की सेवा करके पुण्य मिलेगा, तो क्या आपको भी तो रोटी दान करने से पुण्य मिलेगा? बोलो हाँ, क्योंकि इस सेवा के यज्ञ में सहयोग तो आपका भी है। यदि मर्डर करने वाले के पास एक व्यक्ति ने मर्डर किया और दूसरा खड़ा रहा, तो पुलिस उसे भी दोषी मानती है। मानती है कि नहीं? कानून की धारा उस पर भी लगेगी, उस पर भी मुकदमा चलेगा, जेल होगी। बोलो हाँ। यदि मर्डर करने वाले के साथ खड़े होने वाला भी दोषी है, तो इन वृद्ध माओं की सेवा में हाथ बढ़ाने वाला भी पुण्यात्मा है, वो भी सहयोगी भी। ईश्वर की अदालत में उसे भी देखा जाएगा कि तुम में से कितने लोगों ने इन वृद्ध माओं को रोटी दी है। आप लोग रोटी इन माओं को देते हैं, तो इन माओं के लिए गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। एक दिन का भोजन आप कराइएगा जरूर, कार्तिक का माह है, आप भी एक दिन का भोजन कराइएगा। दीपावली आ रही है,
आप भी इन माओं के लिए जैसे दीपावली में सबको मिठाई नहीं देते, सबके घर मिठाई खुशियां बांटते हैं, तो गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माओं के लिए आप रोटी दे करके खुशियां दे सकते हैं कि आज का भोजन माओं को हम कराएंगे। नाश्ता दे सकते हैं, आज के नाश्ते की सेवा हम कराएंगे माओं को। रात्रि के एक एक गिलास दूध की सेवा आप कर सकते हैं कि एक एक गिलास दूध माओं को हम बंटवाएंगे। मैया गौरी गोपाल में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है बेटा। यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। आपको यहाँ खाना पीना दवाई चाय नाश्ता समय से मिलता है? हाँ, सब सुविधा है। आप लोगों ने दर्शन किया माओं के कमरों में जा जा करके? सारी माओं के कमरों में एसी लगी है। 309 माएँ हैं तो सारी माओं की एक सी व्यवस्था है, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं है कि किसी की व्यवस्था ज्यादा है किसी के, सबके लिए एक सी। अब ये सारी सेवा ये दास करता है, जो बन पड़ती कराने वाले भगवान हैं, करने कराने वाले सब ईश्वर हैं। भगवान ने केवल जिम्मेदारी दे रखी है, हम तो भगवान के नौकर हैं। इसलिए आपसे मेरी विनती और आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन माओं के बेटा बनकर बेटी बनकर आप भी जरूर सहयोग करें। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत लोग यहाँ भोजन करते हैं। एक दिन की संतों की सेवा आप कर सकते हैं कि आज की सेवा संतों को आप अपनी ओर से कराएंगे और संतों को भोजन, ये देखो हजारों संतों को यहाँ यदि भोजन बढ़ता है तो आप सबके सहयोग से बढ़ता है। यहाँ संतों को आप अन्नदान कर सकते हैं कि आज साधु सेवा हम करेंगे अपने बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर। यदि ईश्वर आपको लायक बनाए, अन्नदान करने के योग्य बनाए हों तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे उम्मीद है। आपसे क्या है? उम्मीद कि आप रोटी दोगे। आप भी नहीं दोगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे? इसलिए आधा घंटा ज्यादा काम करना, एक्स्ट्रा काम करना, ये सोच करके कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल में रहती है और उन्हें आपके सहयोग की जरूरत है। संतों की सेवा है, आपके द्वार पर साधु संत भले ना आए पर गौरी गोपाल का द्वार भी आपका है। यहाँ संतों की सेवा होगी तो पुण्य आपको मिलेगा कि भाई भोजन आपने दिया है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आज हमारी मैया जी ने इन बच्चों को कपड़े बांटे। 150 बच्चे हैं, सब बच्चों को आप चाहें तो गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को आप कॉपी किताब भोजन, आप भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन बच्चों को हमारी तरफ से। आप जो चाहें, ये देखो गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, इनका पढ़ना लिखना खाना पीना यहाँ निःशुल्क है। जिस लायक ईश्वर आपको बनाए उस तरह की सेवा कीजिएगा। और आप इन बच्चों के माता पिता बनकर, गरीब परिवार के बच्चे हैं, इन बच्चों की आप सेवा कीजिए। और आप इन बच्चों को भोजन का कपड़ों का जो दान करना है, आप सबके सहयोग से बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ गौशाला है, गाय की सेवा आप कर सकते हैं चारा भूसा देकर। 400 गाय हैं, 125 नंदी हैं, टोटल 525 गौवंश है। आप भी सहयोगी बने, गौदान करें, किसी एक सेवा से जोड़िएगा जरूर। मेरा एक मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं, गौरी गोपाल विद्यालय, जो CBSE बोर्ड का होगा, जहां 4 से 5 हजार नहीं बल्कि कोशिश है कि 7-8 हजार बच्चे पढ़ें और निःशुल्क पढ़ें CBSE बोर्ड की शिक्षा। ये सारी शिक्षाएं, शिक्षा सबको मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले और निःशुल्क मिले। मेरा ये प्रयास है विद्यालय बनाने का। आप सब सहयोग करेंगे विद्यालय के निर्माण में तो आपके सहयोग से विद्यालय बन सकेगा। आओ कुछ भक्तों के नाम सुनते हैं जिन्होंने सहयोग किया है। आपको भी ईश्वर लायक बनाए हों तो सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइएगा। कुछ ना कुछ देने के योग्य बनाया होगा ईश्वर ने आपको। यदि कुछ भी देने, एक मुट्ठी नमक देने के योग्य हो तो जरूर दीजिएगा। दानवीर महापुरुषों में नाम लिखाकर सेवा के इस कार्य से जरूर जुड़िए। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। इनके अपने सौतेले बेटे ने निकाला, लेकिन गौरी गोपाल भगवान ने इन्हें गले लगाया है। आप भी इन माओं के बारे में सोचिएगा जरूर। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सुंदर सुंदर आप सभी लोग कथा का रसपान कर रहे थे।
पूज्य महाराज श्री के द्वारा जितने भी यहाँ पर सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, उन सेवा प्रकल्पों में कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं, अपने धन को धर्म से जोड़ा है। यहाँ पर चल रही सेवाओं में वृद्ध माताओं की सेवा में, अन्य क्षेत्र की सेवा में, रसोई की सेवा में, जितनी भी सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं, उनके नाम श्रवण करते हैं। अशोक कुमार जी, आप पंजाब से हैं, आप 5100 रुपए की सहयोग राशि दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जयमा संतोषी जी, महिला समूह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 2100 रुपए। सुशांत शर्मा जी, वेस्ट बंगाल से विशेष सहयोग, गुप्त दान 2000 रुपए। जगमोहन मल्होत्रा जी, अंबाला से विशेष सहयोग। रामवती मिश्रा जी, संजय चतुर्वेदी जी गोंडा से हैं, आप 11000 रुपए की सहयोग राशि देकर के एक दिन का साधु संतों को अन्न क्षेत्र करा रहे हैं, भोजन प्रसादी वितरण करा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लुधिया देवी जी, झारखंड से 2100 रुपए। 2100 रुपए श्रीमती त्रिवेणी तिवारी जी, सागर MP से। उत्सव कंवर जी, राजस्थान से विशेष सहयोग। कल्पना दास, आप भी 5000 रुपए की सहयोग राशि दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका दास जी, सिलीगुड़ी से, आप भी 1000 रुपए की सहयोग राशि देकर के वृद्ध माताओं का सहारा बन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं के साथ आप भी जुड़े रहें। जो भी भक्तगण अपने सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, QR कोड फ्लैश किया जा रहा है। आप इन अकाउंट नंबरों में सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर नित्य निरंतर सेवाएं हैं, ये इन सेवाओं में आप अवश्य हाथ बढ़ाएं। अष्टोत्तर सत्र होने वाला है 25 अक्टूबर से अष्टोत्तर सत्र प्रारंभ होने वाला है। आप भी अपने पितरों के निमित्त पोथी पाठ करा सकते हैं, अथवा 84 कोष की यात्रा भी यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है, तो आप भी 84 कोष की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। अभी 26 नवंबर से यहाँ 84 कोष की यात्रा होगी। आप भी चलना चाहें ब्रजमंडल की 84 कोष की यात्रा में चल सकते हैं। भगवान यशोदा मैया पर कृपा करते हैं, नलकुबर मणिग्रीव पर कृपा, अघासुर पर कृपा, ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, धेनुकासुर पर कृपा, कालिया नाग पर कृपा, प्रलंबासुर पर कृपा, वेणु गीत के द्वारा गोपियों पर भगवान ने कृपा की, चीर हरण करके भगवान ने सब पर कृपा की। यज्ञ पत्नियों पर कृपा, गिरिराज जी की पूजा, मैया ने इंद्र की पूजा की, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई, गिरिराज जी की पूजा कराई। बोली गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी का पूजन किया, मानसी गंगा से स्नान कराया, परिक्रमा लगाई, पूजा की। पूजा करके जब इंद्र घर में आए भगवान, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब खेल ही खेल में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने इंद्र आए, क्षमा मांगे, गौ माता के दुग्ध से अभिषेक कराए, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और इंद्र अपने स्वर्ग गए। भगवान ने, मैया ने लाला को अब 56 भोग लगाया। जब गिरिराज जी रख दिए, भगवान ने यथा स्थान पर 56 भोग लगाए, भाव से भगवान खा रहे हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, 56 भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब मेरे हो जाए मेरे मोहन। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आओ बड़े भाव से, सब भाव से भोग लगा के अब गिरिराज भगवान की आरती करें। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायते सर्वत्रान्वायुश्च प्राणस्य मुखा गगने राजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी
गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहित
तं नमः मंदार माला दुर्गा लगाय कपाल माला तुलसीधराय दिगंबराय च गिरंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव बन्धो दुर्गा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवरी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी ही अखियाँ तरस रही अब तो घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी ही अखियाँ तरस रही अब तो आजा नंदलाल तरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना हो तरस रहे नैना बरस रहे नैना 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 आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा नंदलाल कृष्ण आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा नंदलाल कृष्ण आजा गोपाल हरे पुष्पांजलि मया दत्तग्रहण परमेश्वर श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। जिनको भी मिलना है आप अंदर चलिए मंदिर में ऊपर मिलेंगे सबको। सुनने वालों कथा को देता यही विराम कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण सर बड़े की लाज है तुमरा को जगदीश दोनों भुजा पसार के धरो चरण में शीश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। अब जिन भक्तों को महाराज से मिलना है निवेदन है आप लोग ऊपर गौरी गोपाल मंदिर पर पहुंचे पुनः महाराज से आप सभी की भेंट होगी। निवेदन है गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में अपना हाथ बटाने के लिए सीढ़ियों के जस्ट दोनों साइड में काउंटर लगे हुए हैं अपने योगदान का नाम लिखाकर रसीद जरूर प्राप्त करें। अब जिनको महाराज से मिलना है आप लोग ऊपर पहुंचे गौरी गोपाल मंदिर पर पुनः महाराज से भेंट होगी। राधे राधे।